मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल मुखातबि बिताहा व यासीन रसूलिल अमजद अल मुस्तफ़ा अल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत पढ़िए। अज़ादारान मज़लूम करबला 1:23 हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये टूटती हुई रात, सोता हुआ मजमा, अच्छा मेरे जैसा थका हुआ जाकिर, भाई ये समझिए कि ये मजलिस नहीं बल्कि शाना हिला हिला के इस्माई फम यानी सुन और समझ, बिल्कुल वही वाली बात है। तो वक्त की नज़ाकत को जो ना पहचाने, ज़िक्र हुसैन में ये पाबंदी नहीं होती कि 4 घंटे हो। अभी मौलाना ने मजलिस में पढ़ा कि ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे यहाँ कितने सोज़खां पढ़े, कितने नोहे खानों का नोहा होगा, खतीब कैसा हो, बल्कि ये महसूस करो कि बस फर्श आज़ा खुलूस से बीत जाए और शहज़ादी आ जाए। ये शरफ़ क्या कम है हमारे लिए? ये शरफ़ कम है कि शहज़ादी हमारे यहाँ आ जाती है। अच्छा, कबल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं बहुत ही ज़रूरी और अहम ऐलान समझता हूँ कि पहुँचा दूँ, ख़ास तौर से अपने बच्चों के पास, अपने नौजवानों के पास। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आलम। ऐलान ये है कि कल 8 मुहर्रम है और मैं ये समझता हूँ कि हर घर में जनाब अब्बास की हाज़िरी भरी जाती है। जी, हर घर में गालिबन कोई एक आध घर ऐसा बचता है कि जिसमें नहीं होती। मसलन किसी ने 7 में कर दी तो वो 8 में नहीं करेगा, कोई 9 में है तो 8 में नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर 9 में हाज़िरी होती है। बच्चे और बिलखुसूस यंग, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल सादगी के साथ हाज़िरी में जाएं और खाएं। हाज़िरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50 को दें थोड़ा थोड़ा भी, बिल्कुल नहीं। अदब के साथ बैठ के जिससे जितना खाया जाए वो खा ले, लेकिन हाज़िरी का अदब जो है वो बरकरार रहे। 2 बातें पेश नज़र रहें। एक बात तो ये कि मुहर्रम की 8 तारीख़ है और वो तारीख़ होती है 8 मुहर्रम कि जिसमें हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, हुसैन के बच्चे भूखे हैं। तो हाज़िरी में जाते हुए हम ये एहसास करें कि हम आज किस दिन हाज़िरी खा रहे हैं। भाई अक्सर ये देखा गया कि मन्नतों की हाज़िरी है, तो ये बिल्कुल आप इस बात को फरामोश न करें, इसलिए कि अगर आपने ये बात छोड़ दी
और सर झुका के सदमे के साथ न चले तो शायद आपसे शहजादी कौनैन नाराज हो जाए। इसलिए कि ये 8 मुहर्रम है, 22 रजबुल मुरज्जब नहीं है। और वैसे भी 8 मुहर्रम जो है वो जनाब अब्बास से मंसूब है, उन्हीं के नाम की हाजिरी होती है। हम लोग बच्चों को सक्का भी बनाते हैं, किसके नाम का? गाजी के नाम का। तो पहला ख्याल हमें यही रखना है कि हम इतने खुलूस से चलें कि देखने वाला हमें ये समझ ले कि ये सदमे में आ रहा। भीड़ ना बनाएं, कहे ना लगाएं, हंसी मजाक ना करें, बस दिल में ये तसव्वुर करके जाएं कि आज क्या तारीख है। और जब आप ये समझ लेंगे तो दूसरी बात, आप ये महसूस करते हुए जाएं कि ये किसके नाम की हाजिरी है जिसे हम खाने जा रहे हैं। मर्गे माविया की खुशी की हाजिरी थोड़ा ही है, जनाब अब्बास की हाजिरी। खुदा की कसम ऐसे भी लोग हैं कि जो इस हाजिरी को खाते हुए डरते हैं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत करीबी, वो कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में जनाब अब्बास की हाजिरी नहीं खाई। मैंने कहा भाई क्यों नहीं खाई? वो कहा इसलिए नहीं खाई कि मैं डरता हूं, मुझे डर रहता कि गाजी की हाजिरी है। वो गाजी कि जिसे वफाओं का खुदा भी कहा है लोगों ने, वो गाजी कि जिसने लफ्ज़े वफा में जान डाली। आप जब हाजिरी के लिए जाएं तो इस बात को पेश नज़र रखें, और कतन बेहतर तो यह है कि 7 मुहर्रम ही से आपस में मुसाफिहा भी बंद कर दें, कम अज कम। तभी तो महसूस होगा कि हम शोक में हैं। मैंने शायद दिन की मजलिस में भी ये बात कही थी कि जिसका बाप मर जाए, उसका जनाजा सामने पड़ा हो, वो झगड़ा नहीं करता। अब सुन लीजिए, बाप का जनाजा सामने हो तो बेटा मुसाफिया करने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि गले मिल के रोएगा। देखते हैं ना आप। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप अपने आप को उस सांचे में ढालें। मैंने दिन की मजलिस में भी ये बात कही थी कि मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, गिरिया तो खुद ब खुद आ जाएगा, आप सोच कर देखें। जाकरी करते हैं हम, पढ़ते हुए इतना नहीं रो पाते जितना जब किताब पढ़ते हैं उस वक्त गिरिया आ जाता है। इसलिए कि जब किताब सामने होती है, नजर सतर पे होती है, नक्शा वहां से घूमता है। तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाएं कि हम सोगवार हैं। वैसे तो हम खुशनसीब हैं कि हुसैन करबला से चल के हिंदुस्तान आ गए, और हिंदुस्तान में भी हमारे घर आ गए। ये मजलिस मैंने रिवायत में पढ़ा है कि एक शख्स के यहाँ शादी थी, वो चौथे इमाम की खिदमत में गया और कहा मौला मेरी बच्ची की शादी है, मैं चाहता हूं कि आप शिरकत करें। तो इमाम ने जवाब दिया मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा पहले तू मेरे बाप की मजलिस करा। उसने कहा मौला मंजूर है। इमाम आ गए, मजलिस शुरू हो गई। लेकिन जब मजलिस खत्म हुई तो उसने देखा कि जहां इमाम बैठे थे वहां इमाम नहीं है। अपने आप की अजमत को पहचानिए। उसने जब इधर उधर देखा, इमाम कहीं नजर नहीं आए, तो किनारे पे जहां जूते उतरे हुए थे जायरीन के, अज़ादारों के, वहां इमाम उनकी जूतियों को सीधा कर रहे। अल्लाह अकबर। तो हमें कैसा होना चाहिए?
मर्तबा सुना आपने अपना? जहां मजलिस होती है ना, वहां से मलाइका आसमान पे जब जाते हैं तो जैसे फितरूस गया था ना खुश होता हुआ, वो कहता था मिसली है कोई मेरे जैसा, इसलिए कि मैं हुसैन का आज़ाद करदा गुलाम हूँ। तो ऐसे ही वो फरिश्ते फख्र करते हुए जाते हैं तो कहते हैं है कोई हमारे जैसा, इसलिए कि हम हुसैन की मजलिस से आ रहे हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? आपस में बगलगीर ना होना चाहिए, मुआनका ना करें, इसलिए कि इनसे खुशी जाहिर होती है। और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, ये 2 दिन हैं, उसके बाद हमारा मेहमान हमसे रुखसत हो जाएगा। हुसैन हमारे यहाँ सिर्फ 2 दिन मेहमान बाकी। पूरे साल इंसान तक इस बात के लिए तैयारी करता है कि मैं अपने घर पर से आज़ा बिछाऊं, हुसैन आए, हुसैन का घराना आए। इसलिए कि रिवायतें यही बताती हैं कि जहाँ मजलिस होती है वहाँ शहजादी ज़ैनब भी आती हैं, वहाँ शहजादी सकीना भी आती हैं, वहाँ जनाब फातिमा ज़हरा भी आती हैं, वहाँ रसूल खुदा भी आते हैं, वहाँ अली मुर्तज़ा भी आते हैं। तो सोचिए इस फर्श की कितनी अज़मत है। मैं लगातार मजलिसों में यही गुजारिश कर रहा हूं कि काला लिबास पहन लेने से सोग नहीं होता। अपने आप को सोगवार बनाइए, अपने दिल को सोगवार बनाइए। सोचो कि जिसकी नजरों के सामने 72 लाशें बेगोरो कफन पड़ी हों, क्या उसके चेहरे पे हंसी आएगी? नहीं आएगी ना। भाई यही 2-4 कड़वी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी थी। इसलिए कि मैंने कई सालों से लगातार ये बात महसूस की कि हमारा नौजवान तबका वो पहले से हिसाब लगा लेता है किसके यहाँ क्या भरा है हाजिरी में, लिहाजा वहां ना जाए वहां जाए। होता है? खुदा के लिए अपने आप को बदलिए। इसी तब्दीली का नाम मजलिस है, इसी तब्दीली का नाम मुहर्रम है, इसी तब्दीली का नाम अज़ा। इसलिए कि हुसैन वो हैं कि जो करबला में भी जन्नत बांट रहे थे। महूर ने अपने आप को तब्दील किया कि नहीं किया? वहब कल्बी ने अपने आप को तब्दील किया कि नहीं किया? और जब उसने अपने आप को बदला तो हुसैन ने बदले में क्या दिया? क्या दिया? नहीं, शायद आपने आज तक वो जुमला नहीं सुना होगा, मेरे भी ज़हन में अभी अभी आया है, पढ़ दूं। वो हुर जो थोड़ी देर पहले तक हुर था, जब उसने अपने आप को तब्दील किया तो अजीजों जन्नत के सरदार थे हुसैन, उनसे भी पहले जन्नत में चला गया। बताइए कितनी अच्छी किस्मत हुई। भाई हुर मरने के बाद सबसे पहला शहीद हुर तो जन्नत में सबसे पहले गया कि नहीं गया? सोचिए, ये तब्दीली थी जो हुर में आई। लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहा हूं कि वो एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी और वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप ऊँग रहे हैं बैठे हुए, मैं सुना रहा हूं। लेकिन मैं ये उम्मीद भी करता हूं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से, कि शायद वो मेरे इस बात पर अमल करें। गलियों में जाएं, घरों में जाएं, इससे कोई मनाही नहीं है। हाजिरी खाएं, नजर दें, लेकिन सलीके के साथ। देखने वाला ये कहे कि कितनी अच्छी कौम है, कितनी सोगवार कौम है, ये तो वाकई गम में डूबे हुए। अज़ीज़ों, मैंने दिन की मजलिस में भी एक बात कही थी कि हमने जो कुछ भी लिया वो करबला से लिया। हमारा कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? मजलिस करते हैं। अच्छा, जब कोई मर जाता है, मान लीजिए जवान बेटा गुजर गया, और हम जब उसे ताज़ियत देते हैं तो क्या कहते हैं?
भैया खामोश हो जाओ, इसलिए कि हुसैन ने भी अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया। तो हमारे पेशे नजर करबला है कि नहीं है? किसी भाई को अगर ताज़ियत देते हैं तो क्या कह के देते हैं? सब्र करो। हुसैन ने भी भाई के मरने के बाद सब्र किया। हमारी आंखों के सामने 24 घंटे अगर करबला का मंजर होगा तो फिर यकीनन हम गुनाह से बिल्कुल बच जाएंगे, पाक हो जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ करबला को अगर समझा है तो वो मातम की हद तक, मजलिस की हद तक। मातम कीजिए खुलूस के साथ। अगर आपकी नीयत में जर्रा बराबर भी ये ख्याल पैदा हो गया कि मेरा हाथ पूरी अंजुमन में सबसे ऊंचा उठेगा, बेकार है। आप सीने को फाड़ तो सकते हैं, सवाब नहीं ले सकते, इसलिए कि वहां रियाकारी हो जाएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, ये तो खैर तय है कि ये मजलिस तो मुझे ही पढ़नी है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि सोता हुआ मजमा। कोशिश कीजिए, अगर आप हर माह मुहर्रम में अपनी एक बुराई भी सुन सुन के छोड़ देंगे मजलिसों को, तो एक दिन वो आएगा कि आप बुराइयों से पाक हो जाएंगे। अगर आपने अपने आप में चेंजिंग नहीं की, तब्दीली नहीं की, तो मुहर्रम के बाद ये हिसाब लगा लेना कि आपने हुसैन की आजादारी नहीं की, नशो नुमा की। हर चीज का एक कायदा है, एक दस्तूर है। आप फर्श अज़ा पे आके बैठे तो उसका भी कायदा है, उसका भी कानून है, उसके भी नियम है। आप मातम करें, उसके भी नियम। उसी तरीके से जब आप हाजिरी खाने के लिए जाएं तो उसके भी नियम है, दस्तूर है। वो मर्ग माविया की खुशी थी कि माविया इस दुनिया से गया था, तो मेरे इमाम का भी दिल खुश था। उन्होंने कहा आज के दिन जो कोई मेरी नजर दिलाएगा मैं उसकी मुरादों को पूरी कर दूं। तो हम भी खुश हैं जब हमारा इमाम खुश है। अभी मजलिस में आपने मौलाना से सुना कि जो हमारी खुशी में खुश होगा उसका हश्र भी हमारे साथ होगा, और जो हमारे गम में बराबर का शरीक होगा उसका हश्र भी हमारे साथ होगा। तो जब हम खुशी में शिरकत कर सकते हैं तो गम में क्यों ना करें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि दूसरी कौमें हमसे इबरत हासिल करें कि ये क्या है। बस अजीजों, मैं इससे ज्यादा देर इसलिए भी नहीं लूंगा कि आप सोते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा, शायद कोई फायदा ना हो। अगर आपने सलवात पढ़ी है ना तो मेरे ऊपर भी फर्ज है कि मैं 2-4 मिनट और दूं आपको। अब आप आयत के ज़ैल में सुन लीजिए, इन्ना नहनु नुहिल मौता नक्तबू मा क़द्दमू व आसारहुम। यकीनन बेशक हम मौत के बाद जिंदगी देते हैं, हम लिखते हैं। ऐलान किसका है? सूरह यासीन में अल्लाह का। हम लिखते हैं, अल्लाह लिखता है? अल्लाह के हाथ हैं? नहीं है ना। और जब हाथ नहीं तो लिखेगा काहे? जब हाथ नहीं है काहे से लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। अगर हम हाथ मान लेंगे तो पूरा जिस्म मानना पड़ेगा, और जो जिस्म रखता हो वो खुदा नहीं हो सकता। बहस है ये। अल्लाह ने क्या कहा? हम लिखते हैं। लिखता कौन है?
आपके कांधों पे दो फरिश्ते बैठे हैं किरामन कातिबीन। बुराई वाला बुराई लिखता है, अच्छाई वाला अच्छाई लिखता है। ये एक अलग मसला है कि रिवायतें ये कहती हैं कि दोनों के लिखने में फर्क है। देखिए अल्लाह ने कितनी छूट दी है हमें। मैंने नियत की कि मैं नमाज पढ़ूं, वो उसने एक लिख दिया, नेकी मिल गई। वुजू किया, मुसल्ले पे पहुंचा, कितनी नेकी हो गई। अब नमाज की बारी, फर्क महसूस कीजिए। और बुराई वाला, मैंने सोचा चोरी करूं, वो नहीं लिखता। नियत की चोरी करूं, वो नहीं लिखता। मैं चल के उस जगह तक चला भी गया जहां से मुझे माल उठाना था, तो बेचारे मियां खामोश बैठे हैं, नहीं लिखते। अब जब मैंने माल उठा लिया और मैं चल दिया, अब उसने लिखा कि चोरी की। फर्क महसूस किया? वहां हर नियत के बाद लिखा जा रहा है, और बुराई हर नियत के बाद नहीं लिखी जाती, बल्कि जब बुरा अमल कर लेंगे तब लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार भी तुम्हें छूट दे के ये बताना चाहता है कि देखो मैंने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नम में भेजना नहीं चाहता, बल्कि जन्नत में भेजना चाहता हूं। इसीलिए नेकी की हर नियत में लिखता हूं और बुराई अमल के बाद लिखता हूं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अच्छा, लिखता कौन है? फरिश्ते, किरामन कातिबीन, वो लिखते हैं। ऐलान किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह किसी गैर मासूम के अमल को अपना अमल नहीं कहता। तय है, लिखते हैं फरिश्ते, कहता है कौन? खुदा। फरिश्ते होते हैं मासूम, जिससे कोई गलती और खता का इम्कान ना हो जाए, वही होता है ना। तो उसके अमल को अल्लाह अपना अमल कह सकता है कि ये अमल मैंने किया। मालूम ये हुआ, नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि कम अज कम मासूम होना चाहिए इस बात के लिए कि अल्लाह ये ऐलान कर दे कि ये अमल इसने किया है तो ये मैंने किया। कम अज कम मासूम होना चाहिए। अजीजों, अब आयत पढ़िए, वज़्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और तेजी के साथ वहां आ जाइए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे हबीब, जब तुम यतीम थे तो क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की? देखिए अजीजों, फलसफा समझिए, फलसफा समझ लीजिए एक मिनट रुकने के बाद, कि अल्लाह कम अज कम मासूम के अमल को अपना अमल कहता है। और यहां क्या कह रहा है? मेरे हबीब, क्या जब तुम यतीम थे क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की? मालूम हुआ परवरिश कर रहा है अबू तालिब, ऐलान कर रहा है खुदा। ए मेरे अजीजों, अब मैं अल्लाह से आवाज दे के पूछूं, महबूब तेरा तो तरीका ये है कि तू गैर मासूम के अमल को अपना अमल नहीं कहता, तो मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि मैं अबू तालिब को क्या मानूं, गैर मासूम मानूं या मासूम मानूं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। गौर कीजिए, दौड़ दो चार वाली बात है, सीधी सीधी सामने। मैं वही बात पढ़ने का आदी हूं जो इंसान के दिमाग में टच हो जाए। कुरान का फैसला, यहां भी कुरान, वहां भी कुरान।
जिसे दुनिया काफिर कह रही है, अल्लाह उसके अमल को अपना अमल कह रहा है। बाज़ीदो, आज 7 मुहर्रम है, 2-4 मिनट मुसीबतें सुन लीजिए करबला की, इसलिए कि ये गिरिए के दिन हैं। हम और आप जब घर से चलते हैं ना मजलिस के लिए, तो इस नीयत से चलते हैं हुसैन की माँ को हुसैन का पुरसा देना। और हुसैन की माँ इन दिनों में क्या अमल करती है? हाथ में रुमाल लेती है, एक एक अज़ादार के पास जाती है और कहती है मेरे लाल के अज़ादार रोज जितना जी चाहे रो ले, इसलिए कि मैं तेरे इन आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं दूंगी, बल्कि तेरे इन आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दूंगी। अजीजों, सोचो कितने कीमती हैं हमारे आंसू, कितने कीमती हैं कि जिन्हें रुमाल ज़हरा में जगह मिलती है। खुश नसीब हैं हम। आज की तारीख जनाब कासिम से मंसूब है। सुबह से लगातार कई मजलिसों में आप जनाब कासिम के मसाइब सुन चुके हैं। वो कासिम जो हसन की निशानी है, वो कासिम के जो बेवा की ढारस है। पूरे मसाइब नहीं पढ़ने हैं मुझे, आप सुन चुके हैं। अजीजों, मेरा मानना यह है कि तारीफ वो है कि जिसे दुश्मन कर दे। जी, मसाइब रोक के आपको एक बात फिर सुनाता चलूं कि जंग सिफ़ीन में अली की तारीफ माविया ने की थी। कहा था मकतूल को तोल के देख लो, अगर अली का कत्ल किया हुआ है तो वजन बराबर होगा। का बादशाह अगर एक तरफ सर हो एक तरफ गर्दन पूरा बदन हो, का कोई बात नहीं है, ये अली के मकतूल की सिफत होगी। अगर अली ने कत्ल किया है तो चाहे एक तरफ सर हो एक तरफ पूरा बदन हो, मगर वजन बराबर होगा। इसलिए कि अली का काटा हुआ कभी फर्क नहीं होता। तो तारीफ कौन सी अच्छी? जिसे दुश्मन कर दे। अजीजों, अब जनाब कासिम के लिए जुमला सुनिए जो दुश्मन ने कहा है। जब कासिम मैदान में पहुंचे हैं ना, जब कासिम मैदान में पहुंचे हैं तो मकातिल में मिलता है कि फौज में हैजान हो गया, फौज में हलचल हो गई और फौज आपस में एक दूसरे से कह रहे थे लश्कर वाले, अरे ये किस माँ का चांद है, ये किस माँ का चांद है, ये तो 14वीं का चांद नजर आ रहा है, इसे हुसैन ने कहा छुपा के रखा है। अजीजों, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी, खुदा की कसम आंखों से आंसू निकल आए और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, अरे जिसे दुश्मन चांद कहता होगा उसे उसकी माँ क्या समझती होगी, उसे उसकी फूफी ने क्या समझा होगा। अजरुकुम अल्लाह, आवाजें बुलंद हैं आपकी। खुदा न रुलाए सिवाय में सरकार सैयदुल शुहदा के। सबसे ज्यादा देर जनाब कासिम को इजाजत देने में की है हुसैन ने। अभी आपने मजलिस में भी सुना कि जब भी कासिम जाते थे हुसैन गर्दन गले में बाहें डाल देते थे, लिपटते थे और कासिम को सूंघते थे, छोड़ देते थे और कहते थे मेरे लाल, जब मैं तुझे सूंघता हूं तो तेरे अंदर से मुझे अपने भाई हसन की खुशबू महसूस होती। यही कह के छोड़ देते थे। मेरे लाल, किस तरह इजाजत दूं, तू अपनी मां के रंडापे का सहारा है, तुझे अपनी मां का ख्याल रखना है। आखिर जब मजबूर हो गए, कासिम ने तावीज खोल के दिखाया तो हुसैन ने एक ही जुमला कहा, कासिम अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया बेटा। कासिम अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए कि भाई की तहरीर मेरे सामने है। अरे ये भाई की तहरीर नहीं है बल्कि मेरे लिए हुक्म है और तेरे लिए मौत का पैगाम है। कासिम को तैयार किया, मुझे नहीं पढ़ना है, आप दिन में सुन चुके हैं।
कासिम घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए और मैदान में आने के बाद लड़ रहे हैं। लड़ते 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 एक जालिम ने कमीगाह में छुप कर अब्बास के सर पर तलवार का वार किया। उधर सीने पर नेजा मारा, पर नेज़े का लगना था। अब कासिम को घोड़े पर संभलना दुश्वार हो गया। एक इतनी मोहलत मिली है सिर्फ जनाब कासिम को, जो मकातिल ने लिखा है कि कासिम ने बस एक आवाज दी, ए चचा आप मेरी मदद कीजिए। खुदा न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा। अजीजो हुसैन हर एक की मदद के लिए गए, लेकिन फर्क है। हबीब के सराहने भी पहुंचे, अब्बास के सराहने भी पहुंचे, अकबर के सराहने भी पहुंचे। हर एक में फर्क है। जब अब्बास के लिए जा रहे थे तो आलम क्या था कि कमर पकड़े हुए थे, और जब अकबर की सदा पे जा रहे थे तो रास्ता टटोलते हुए जा रहे थे। जब अब्बास की आवाज पे लब्बैक कहते हुए जा रहे थे तो जुमला कहते हुए जा रहे थे, या अब्बास अलान का सराजा हरी, ए अब्बास तेरे मरने से कमर टूट गई। और जब अकबर ने आवाज दी है और हुसैन चले हैं तो क्या कहते हुए जा रहे हैं, ए अकबर तेरे बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। और जब कासिम ने आवाज दी है, या अम्मा हो अदरिकनी, ए चचा मेरी मदद कीजिए, तो रिवायतें कहती हैं हुसैन हुसैन मिस्र शेर गजबनाक के झपटे, मिस्र शेर गजबनाक के झपटे। इधर हुसैन झपट के चले, उधर फौज में भगदड़ हुई, इधर के घोड़े उधर जा रहे थे, उधर के घोड़े इधर आ रहे थे। कासिम आवाज दे रहे थे, चचा अरे मेरी लाश जिंदगी में घोड़ों की टापों से पामाल हो रही है। बाजीजो वो जुमला सुनिए जिसके लिए मैंने इतने मसाइब पढ़े हैं, जो हुसैन ने कहा, खुदा की कसम दो मौके ऐसे हैं कि जिन्हें कभी इंसान भुला नहीं सकता। बिस्तर पर लेट के सोचोगे ना तब भी आंसू ना रुकेंगे। हुसैन जब लाश कासिम पे पहुंचे हैं तो बड़े इत्मीनान से बैठ के एक जुमला कहा, ए मेरे लाल कासिम, अरे मुझ पे बहुत शक है कि तूने मदद के लिए बुलाया, मगर अफसोस तेरा चचा तेरी कोई मदद ना कर सका। ए कासिम, अरे मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे दिल में इस बात का दर्द रहेगा कि तूने बुलाया मदद के लिए, मगर मैं तेरी कोई मदद कर ना सका। नजरुकुम अल्लाह, ये पहला जुमला जो कासिम के लिए हुसैन ने कहा। लाश कासिम को गठरी की शक्ल में बनाया, घोड़े पर रखा, खैमे में आए। खैमे में आने के बाद आवाज दी, उम्मे फरवा तेरा लाल आ गया। उम्मे फरवा तेरा लाल आ गया, छोड़ दिया मैंने तमाम मसाइब। ये उम्मे फरवा तेरा लाल आ गया। अजीजों बीबियों का झरमट दरे खैमे पे आया। हुसैन ने घोड़े से कासिम की लाश की गठरी को उठाया, गठरी को सहने खाना में रख दिया। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, भैया अरे सबकी लाशें आई हैं, ये क्या लाए हो? हुसैन ने आवाज दी, बहन अरे कासिम की लाश टुकड़ों में बट गई, लिहाजा टुकड़े उठा के लाया। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम है अजीजों, आपको मातम करना है, आपको कासिम का पुरसा देना है। ए मौला हमारा पुरसा कबूल कर लीजिए। ए आका, अरे हम इस लायक तो नहीं है, इस लायक तो नहीं है कि हम शहजादे कासिम पर रो सके, बस जितना रोया गया रो लिए।
बीवियां जमा है, कासिम का मातम हो रहा है, उधर अकबर शहादत के लिए मैदान में गए हैं। खुदा की कसम पूरी तारीख करबला को पढ़िए। हुसैन ने कभी अपने आप को मजलूम नहीं कहा, हुसैन ने कभी अपने आप को गरीब नहीं कहा, हुसैन ने कभी अपने आप को बेकस नहीं कहा। हुर का लाशा लाए, हुसैन ने नहीं कहा कि मैं मजलूम हूँ, मैं गरीब हूँ। ओनो मोहम्मद की लाशों को लाए, हुसैन ने नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ। मगर जब अकबर शहीद हो गए, अकबर के लाशे को हुसैन खेमे में ले आए। पढ़ चुका मैं मसाइब, रो चुके हैं आप। अकबर के लाशे को हुसैन जब मक्तल से उठाकर खेमे में लाए हैं तो कहाँ रखा है? कासिम के लाशे के बराबर में रखा। यानी इधर कासिम के लाशे की गठरी है, इधर अकबर की लाश है और मजलूम करबला अरे दोनों लाशों के दरमियान बैठ गए। यानी एक तरफ भतीजे की लाश है, एक तरफ बेटे की लाश है और दोनों लाशों के दरमियान बैठकर हुसैन ने एक दफा किबले का रुख किया, आवाज दी बारे इलाहा, अरे वाह गुरबता, वाह गुरबता, हुसैन गरीब हो गया, ना बेटा रहा ना भतीजा रहा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबी यनक़लिब। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा, बारहला हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार है उन्हें शफा दे, जो लावलद है उन्हें औलाद अता कर, जो मकरूज है उनके कर्ज़ों को अदा कर दे, जो मुतमन्नी हज ज़ियारत है उन्हें हज ज़ियारत से शरफ याब फरमा। बारहला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे उलमाए आलाम की हिफाजत फरमा, ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। चलो उठ कर मदीने